के भी डिस्प्यूट में किसी को कोई आदमी जुडिशियल कस्टडी में जेल में नहीं रहता। बेसिकली ओनली केवल और केवल क्रिमिनल मैटर, जो सिविल टाइप के एडवोकेट होते हैं उनका कोई ठीक है, मैं एडवोकेट के बारे में नहीं कर रहा हूँ। जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होते हैं, जो पिटिशनर होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, सबको, चाहे वो रिविजन हो, चाहे जो भी पर्सन हो, जिन्होंने कोर्ट में अगर कोई पर्सन कोई एप्लीकेशन लेके आया है, तो ये नेचुरल सी बातें हैं कि उसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो। तो सिविल में भी कोई आदमी जेल में नहीं रहता, और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है क्रिमिनल साइड में। क्रिमिनल में जैसे कोई आदमी अगर जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, स्ट्राइक होगी, अगर एडवोकेट की स्ट्राइक होगी या फिर जुडिशरी अगर स्ट्राइक होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को होगा जो क्लाइंट जेल में है, क्योंकि ट्रायल तो बहुत समय तक चलेगा, अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर वो आदमी जेल में रहेगा। तो क्रिमिनल साइड के जो एडवोकेट होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान बेसिकली अगर होता है तो क्रिमिनल लिटिगेशन में अगर स्ट्राइक होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसमें ही एडवोकेट का क्लाइंट जेल में रहता है। एडवोकेट ने स्ट्राइक किया तो कौन कौन से लोग इम्पैक्ट होते हैं, अगर हम क्रिमिनल साइड में देखते हैं, तो अगर मैं जेल में हूँ, मेरी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, अगर स्ट्राइक है तो उसमें डेट पड़ जाएगी, डेफिनेटली इसका मतलब मैं जेल में ही सफ़र कर रहा हूँ। अगर मैं इनोसेंट हूँ और मैं जेल में रहूँ क्योंकि मेरी हियरिंग हो नहीं पा रही है, अगर स्ट्राइक है भाई, उस दिन अगर स्ट्राइक रहेगी तो उस दिन कोर्ट में जो जो रिप्रेजेंटेशंस है एडवोकेट का, वो बहुत अच्छे से वो उस समय प्रेजेंट नहीं होगा, कोर्ट बिना सुने कैसे आर्डर पास कर सकती।